Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 4 of chapter 4. In this video lecture, we will be discussing about anxiety disorders and obsessive compulsive and related disorders. Now let's try to understand what are anxiety disorder. First, we need to understand the meaning of anxiety. Anxiety का मतलब क्या होता है? Anxiety is the feeling of uneasiness, worry or fear that doesn't always have a clear reason. So ये एक फीलिंग है अनईजीनेस की, वरी और फियर की। मतलब यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, बहुत नर्वसनेस हो रही होती है और ये एक बड़ी वेग सी स्टेट है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई क्लियर रीज़न होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन एंजाइटी डिसऑर्डर इज दैट वी हैव अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? रैपिड हार्ट रेट। रैपिड हार्ट रेट सिंपली मीन्स यू फील लाइक दैट योर हार्ट इज रेसिंग। आपका जो दिल है वो बहुत तेज़ी से धक धक कर रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। डायरिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, बेसिकली योर अपसेट स्टमक। डायरिया का क्या मतलब है कि अपसेट स्टमक है, सही से मोशंस नहीं हो रहे हैं। लूज ऑफ एपेटाइट, सही से भूख नहीं लग रही है। फेंटिंग और डिजीनेस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद चक्कर खाकर ही गिर जाओगे, आप बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रहे हो। स्वेटिंग, पसीने आ रहे हैं इवन व्हेन इट इज़ नॉट हॉट, गर्मी भी नहीं है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। स्लीपलेसनेस, सही से सो नहीं पा रहे हो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज हो रही है। ट्रेमर्स, इट मीन्स के जैसे आपकी जो हैंड और बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा शेक कर रही है। सो आई होप द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज क्लियर। नाउ वॉट ऑल डिसऑर्डर्स कम अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर? एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। ये एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आपके 4 डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर्स, तीसरा है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और चौथा है फोबिया। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम इन 4 डिसऑर्डर्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स फीलिंग एंशियस ऑल द टाइम विदाउट एनी क्लियर रीजन। यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता है, हर टाइम एंशियस फील करता है और कोई क्लियर रीज़न नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय तक। वेग, अनक्लियर कि एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है। अनएक्सप्लेन्ड, आप इस एंजाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। एंड इंटेंस फियर, मतलब बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर है। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या है? ये जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है। द वरी इज कॉन्स्टेंट एंड अबाउट मैनी थिंग्स। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वरी है और मेन चीज़ क्या है? अबाउट मैनी थिंग्स। एक चीज़ को लेकर टेंशन नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन हो रही है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में जो आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसके कुछ अलग से सिम्टम्स और हैं। पहला है वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग अबाउट द फ्यूचर। इसका मतलब है ऑलवेज फीलिंग नर्वस अबाउट द फ्यूचर। इस इंसान को हमेशा डर लगता रहेगा कि फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं। हाइपर विजिलेंस, बीइंग एक्स्ट्रा अलर्ट ऑल द टाइम, हर टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा। देन इज मोटर टेंशन, फीलिंग टेंशन इन योर मसल्स, मतलब मसल्स में टेंशन फील होना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब सपोज करो कोई हाउसवाइफ है और ये जो हाउसवाइफ है इनको हर चीज़ को लेके एंजाइटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा एंशियस होती रहती है कि अभी मेरे को खाना बनाना है तो मैं खाने में क्या प्रिपेयर करूँ।
फिर इनके अगर बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो ये सोचती रहेंगी कि बच्चे स्कूल से कब वापस आएंगे, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा होगा। इनके हस्बैंड अगर जॉब पर गए हुए हैं तो ये हमेशा सोचती रहेंगी कि वो बिल्कुल, जो इनके हस्बैंड है क्या वो बिल्कुल ठीक होंगे, क्या वो सेफली वहाँ पर पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे इस इंसान को हर चीज़ को लेकर एंजाइटी है। जैसे कोई इंसान है, उसको जॉब की टेंशन हो सकती है, उसको हेल्थ की टेंशन हो सकती है, उसको फैमिली की टेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जर्नलाइज्ड है। मतलब एंजाइटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है। सो दिस इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व सडन एंड इंटेंस एंजाइटी अटैक दैट कम्स आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ पे मल्टीपल पैनिक अटैक्स देखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इट कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स। यहाँ पे एक इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी और एंजाइटी अटैक्स आएंगे। अब ये जो एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, दे कैन कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई दैट आर प्रेजेंट। ये किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई से आ सकते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर थॉट के बारे में सोच के एंजाइटी हो सकती है, बट दीज थॉट्स अकर इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैनर में होंगी। अ सडन वेव ऑफ एंजाइटी विदाउट इवन अ रियल डेंजर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई डेंजर होगा ही होगा, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी हुई और उसके बाद एंजाइटी अटैक आ गया। इट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड कैन मेक अ पर्सन फील वेरी ओवरवेलमिंग। और ये जो चीज़ें हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को लेके थॉट आया तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, और इसकी वजह से एक इंसान काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम फील करेगा। उसको हमेशा डर लगता रहेगा कि मुझे नहीं पता मुझे कब पैनिक अटैक आ सकता है। आई होप पैनिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो क्लियर। देन थर्ड इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट हैपन्स इन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक इंसान है वो हमेशा एंशियस और फियरफुल फील करता है अबाउट सेपरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर। मतलब ये यूजुअली आपको छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा, ये बड़े लोगों में यूजुअली नहीं होता है। जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो किन में देखने को मिलती है, वो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर 2-3 साल का बच्चा और उसकी मम्मी उससे अलग हो जाती है तब वो सेपरेशन एंजाइटी शो करता है, तो वो चीज़ नॉर्मल है। बट ये डिसऑर्डर कब बनता है, सपोज करो कोई बच्चा है अब 10 साल का या 11 साल का। अब ये जो बच्चा है ये स्कूल में आराम से, मतलब 7-8 घंटे जो स्कूल की ड्यूरेशन है वहाँ पर रह सकता है, बट ये नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि इसको सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। तो ये इंसान जो है, ये बच्चा जो है, इसको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी जब इसके अटैचमेंट फिगर से इसको दूर कर दिया जाएगा, टू एन एक्सटेंट दैट इज डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब जिस उम्र के बाद सेपरेशन एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और अगर उस उम्र के बाद भी सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, जैसे 10-11 साल के बच्चे को अगर सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, देन इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जब एक छोटे बच्चे को अपने अटैचमेंट फिगर से दूर कर दिया जाए तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है। बहुत छोटे बच्चे के लिए, 2-3 साल के बच्चे के लिए नॉर्मल है, बट 11-12 साल के बच्चे के लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। Our last anxiety disorder is phobia. A phobia is an extreme and irrational fear of something specific. अब फोबिया में क्या होता है, यहाँ पर irrational fear है of something specific. Very important point. Specific मतलब यहाँ पर जो डर लग रहा है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ का है, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का है, पीपल का है और सिचुएशन का है। सो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर फियर है, बट इन फोबिया यहाँ पर जो इरेशनल फियर है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ का है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का है, पीपल का है, सिचुएशन का है। द फियर इज मच स्ट्रोंगर देन द नॉर्मल। ये जो फियर है, ये जो घबराहट हो रही है, ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि मुझे भी तो थोड़ा बहुत डर लग जाता है, तो वो चीज़ फोबिया नहीं है। द फियर इज स्ट्रोंगर देन द नॉर्मल एंड कैन मेक अ पर्सन अवॉइड सर्टेन सिचुएशन और थिंग्स। और इसकी वजह से जो एक इंसान है वो कुछ सिचुएशंस को, कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है। नाउ फोबिया कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप। फोबिया के अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, so specific phobia is when someone has an intense fear of particular object, animal or situation.
जहाँ पे किसी एक इंसान को एक पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ से डर लगता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हो सकता है किसी को डर लगता है स्पाइडर से, तो उसको स्पाइडर से फोबिया है। या फिर और बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्पेस, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि कोई अगर स्मॉल स्पेस में है तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा। Then is social anxiety disorder. Social anxiety disorder is this is the fear of being judged or embarrassed in social situation. यहाँ पे एक इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने आप को एम्बेरस कर सकता है उन लोगों के सामने। अ पर्सन फील कि अगर वो दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करे तो वो अपने लिए एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। द पर्सन अवॉइड्स टॉकिंग टू पीपल, पब्लिक स्पीकिंग और इवन ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये इंसान क्या करता है, ये लोगों से बात करना अवॉइड करता है, पब्लिक स्पीकिंग भी अवॉइड करता है, और हो सकता है उन लोगों के सामने खाना भी ना खाए। ऐसे जो लोग होंगे, ये कई बार आपने देखा होगा, ये ज़्यादा वेडिंग या सोशल इवेंट में जाना पसंद नहीं करते, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोग। देन इज अगोराफोबिया. So agoraphobia is the fear of unfamiliar places or being in a situation where escaping might be difficult. ये एक ऐसा फोबिया है जहाँ एक इंसान को डर लगता है एक अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से, या फिर इसको ऐसा फील होता है कि अगर ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गया तो यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करेंगे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करेंगे, और ये कई बार ऐसा भी हो सकता है ये अकेले बाहर जाना भी पसंद ना करें। सो आई होप एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर क्लियर. Now let's try to understand our next broad category, which is obsessive compulsive and related disorder. Now what is obsessive? Obsessive का मतलब क्या है, कुछ unwanted thoughts आएंगे, ये जो इंसान है इस इंसान को क्या होगा, कुछ unwanted thoughts आएंगे। अब इन थॉट्स की वजह से ये इंसान क्या करेगा, एक कंपल्सिव बिहेवियर शो करेगा। सो फर्स्ट, अ पर्सन इज गोइंग टू हैव सम अनवांटेड थॉट्स एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देम दिस पर्सन इज गोइंग टू शो सम बिहेवियर, अ कंपल्सिव बिहेवियर। अब यहाँ पे जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो होता है हैंड वॉशिंग का। अब होता क्या है, एक थॉट आता है, एक अनवांटेड थॉट आता है दैट देयर इज अ अर्ज टू वॉश हैंड। एक इंसान को बार बार थॉट आता है कि एक अर्ज है कि मेरे को ना मेरे हाथ वॉश करने हैं। अब ये इंसान क्या करता है, और अगर ये नहीं वॉश करेगा तो इसको एंजाइटी होती रहेगी। अब ये जो एंजाइटी बार बार हुए जा रही है, जो बार बार हम इस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ मेरे हाथ गंदे, मुझे हाथ वॉश करने हैं, उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक कंपल्सिव बिहेवियर शो करा जाएगा। और वो कंपल्सिव बिहेवियर क्या है कि ये इंसान उठेगा और अपने हाथ धोकर आएगा। सो मेजर ये जो ब्रॉड कैटेगरी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई थॉट आएगा, एक थॉट आएगा, अनवांटेड थॉट आएगा, और ये थॉट बार बार आएगा, और उस थॉट्स की वजह से एंजाइटी होगी, और उस एंजाइटी की वजह से हम एक बिहेवियर शो करेंगे ताकि एंजाइटी जो है वो कम हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर. अब इसके अंदर हमारे 4 डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सेम है जो भी हमने बात करी है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्सेसिव, पहले आपको कोई थॉट आएगा, उसकी वजह से एक कंपल्सिव बिहेवियर शो करा जाएगा। सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जब हम ये बिहेवियर शो कर देंगे तो जो हमारी एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। ये आपका हैंड वॉशिंग जैसा ही है। देन सेकेंड इज होर्डिंग डिसऑर्डर. होर्डिंग डिसऑर्डर इज अ पर्सन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो थिंग्स अवे. यहाँ पर जो इंसान है, ये जो इसके पास सामान है उसको फेंकना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये हमेशा चीज़ों को होल्ड करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है वो अपने ओल्ड न्यूज़पेपर्स को भी रख रहा है, जो टूटे हुए गैजेट्स हैं उनको रख रहा है, बॉटल्स जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको अपने घर में रख रहा है, और इसको हमेशा ऐसा लगता है कि आई माइट नीड देम इन फ्यूचर, ये जो सारा का सारा सामान है ये शायद मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑब्सेसिव थॉट है। ऑब्सेसिव थॉट किस चीज़ का है, टू होल्ड द थिंग्स, और यहाँ पे एक कंपल्सिव बिहेवियर क्या शो करा जा रहा है कि ये हर सामान को अपने पास रखे जा रहा है, और जब ये हर सामान अपने पास रखा जा रहा है तो उसकी एंजाइटी उससे कम हो रही है। देन थर्ड इज ट्रिकोटिलोमेनिया. ये ट्रिकोटिलोमेनिया क्या होता है, दिस इज अ हेयर पुलिंग डिसऑर्डर. हेयर पुलिंग डिसऑर्डर मतलब यहाँ इस इंसान को अर्ज होती है कि जो अपने बाल हैं उनको पुल करना. अ पर्सन पुल आउट देयर ओन हेयर.
अब ये स्कैल्प के भी हो सकते हैं, आईब्रो के भी हो सकते हैं, किसी और बॉडी पार्ट के भी हो सकते हैं, हाथ के भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या अर्ज है, यहाँ पर अनवांटेड थॉट क्या आ रहा है, हेयर को पुल करना। और अगर ये हेयर पुल नहीं कर रहा, उस वजह से एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी को कम करने के लिए ये एक बिहेवियर शो करेगा, अगेन कंपल्सिव बिहेवियर शो करा जाएगा। तो कंपल्सिव बिहेवियर क्या है कि इस इंसान ने अपने हेयर पुल कर लिया और उस वजह से एंजाइटी जो है वो कम हो गई। देन इज एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, दिस इज स्किन पिकिंग। ये इंसान क्या करता है, ये अपनी स्किन को पिक करता है। अ पर्सन पिक्स आउट देयर ओन स्किन, अपनी खुद की स्किन को बार बार खुरेचते रहना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक थॉट आएगा, अगेन अनवांटेड थॉट आएगा। ऑब्सेसिव क्या है, यहाँ पे एक अनवांटेड थॉट आएगा दैट आई हैव टू पिक आउट माई स्किन। अब उस स्किन को पिक अगर नहीं करेंगे तो एंजाइटी होगी। एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा, ये स्किन को पिक कर लेगा, विच इज अ कंपल्सिव बिहेवियर। और इसके बाद क्या हुआ, एंजाइटी खत्म हो गई। आई होप दिस इज क्लियर. Now we will look at the detailed explanation. First is obsessive compulsive disorder. So obsessive behavior, it simply means inability to stop thinking about a particular idea or topic. So obsessive का मतलब क्या है, कोई particular unwanted thought है, idea है जो कि बार बार आ रहा है और ये जो इंसान है ये उसके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहा है। अब ये जो थॉट है ये काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट है और बहुत ज़्यादा शेमफुल है। इस इंसान को इसके बारे में सोच के अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए वो इंसान क्या करता है, कंपल्सिव बिहेवियर, नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन। ये बिहेवियर क्यों शो करा जा रहा है, ताकि जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो, टू रिड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी को कम करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर शो करा जाता है। अब कंपल्शंस किस किस टाइप की हो सकती है, जैसे काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर पानी पी रहा है तो वो इवन नंबर ऑफ सिप्स लेगा, तो ये काउंट कर रहा है। ऑर्डरिंग, चीज़ों को ऑर्डर में ही अरेंज करना। चेकिंग, बार बार इस इंसान को लगता है कि पता नहीं मैंने घर का गेट लॉक करा है या नहीं करा, तो वो दोबारा से जाकर चेक कर आएगा। टचिंग, लेट्स से कि कोई इंसान है और वो जब भी कुछ चीज़ें बता रहा होता है तो उसको बार बार अर्ज होती है कि अपनी चिन को टच करना है। देन इज वॉशिंग, जो हमने हैंड वॉशिंग का अभी डिस्कस करा था। देन नेक्स्ट इज होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि ये जो इंसान है, इट ही और शी इज गोइंग टू सेव अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, और ये बहुत सारा सामान को सेव करेगा। इसको हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो सामान है ये इसको फ्यूचर में यूज़ करना है। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डिस्ट्रेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू गेट रिड ऑफ द आइटम्स, और अगर इसको बोला जाए कि आप इन सामान को फेंक दो तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, इसको बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता है। देन थर्ड है ट्रिकोटिलोमेनिया, ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे इस इंसान को अर्ज होती है कि अपने हेयर को बार बार पुल करे। अब वो स्कैल्प के भी हो सकते हैं, वो बॉडी के भी हो सकते हैं। देन इज एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, ये एक स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है जहाँ पर एक इंसान जो है वो बार बार अपनी स्किन को पिक करता है और ही और शी कैन नॉट स्टॉप पिकिंग देयर स्किन। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो चाहते हैं कि वो रोक दे लेकिन वो नहीं रोक पाते हैं। सो आई होप ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये जो पूरी ब्रॉड कैटेगरी है और इसके अंदर हमने जो 4 डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। If you have any doubts, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.